नमस्कार। सच की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही भयावह और संवेदनशील मुद्दे पर मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। और एक मैंने प्लान तैयार किया है और उस पे मैंने स्टडी किया है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये संभव है कि पूरे भारत से करप्शन को और अन्याय को 1 घंटे के अंदर दूर किया जा सकता है। इसमें हमें किसी सरकारी तंत्र की मदद लेने की जरूरत नहीं। ये 25 करोड़ लोग कर सकते हैं। भारत के 25 करोड़ लोग कर सकते हैं और ये पूरे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ ये संभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 140 करोड़ है और ये 140 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ परिवारों में बिलोंग करते हैं, बसते हैं। अर्थात 140 करोड़ लोगों के जो मुखिया हैं वो 25 करोड़ लोग हैं। यानी कि फैसला सिर्फ 25 करोड़ लोगों के हाथ में है। 25 करोड़ लोग अगर ये ठान लें कि आज से हम अपने परिवार में अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और उन्हें हम एक उच्च स्तरीय शिक्षा देंगे, एक संस्कार देंगे, उन्हें किसी डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से बचाएंगे, उनका पूरा फीडबैक तैयार करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे घर के बच्चे जो हैं कहीं इन गंदगी में तो फंसे नहीं हैं, डर्टी पॉलिटिक्स में या गंदे बुरे भले माहौल में तो नहीं फंसे हुए हैं। अगर हम 25 करोड़ गार्जियन अपने परिवार को ठीक करना शुरू कर दें, अपने परिवार को एकदम सही करना शुरू कर दें, तो वह किसी गंदे पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे, वो किसी बुराई में नहीं फंसेंगे, उनका माहौल अच्छा होगा, गंदे माहौल से बचेंगे। एक अच्छा और उच्च स्तर का जब माहौल उन्हें मिलेगा तो समझिए कि हमने बुराई को ब्लॉक कर दिया, जड़ से ही ब्लॉक कर दिया। और दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें हम कर लें, और ये चीज़ें करना बहुत आसान है, हम अपने फैमिली को कंट्रोल में कर सकते हैं। इससे 25 करोड़ लोगों के केवल जागरूक होने से, एक फैसला लेने से, एक निर्णय लेने से पूरे भारत के 140 करोड़ लोग कंट्रोल हो सकते हैं। तो क्यों ना उन गार्जियन और हम सभी गार्जियन मिलकर इस कार्य को आज ही से अभी से करना शुरू करें। क्यों ना हम अपने बच्चे के फीडबैक को लें और देखें कि हमारा बच्चा इस समय अपने फ्यूचर को बनाने में लगा है, पढ़ाई लिखाई संस्कार में लगा हुआ है, या किसी बुरे रास्ते को पकड़ लिया है। तो इस चीज़ों पर ध्यान हमें 25 करोड़ गार्जियन को देना है। पहली चीज तो हमें इसे कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल हुई तो हम 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भ्रष्टाचार पनपता कहाँ से है। भ्रष्टाचार हम ही बढ़ाते हैं। हम सरकार को हमेशा दोष देते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार है, उस सरकार में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार का जड़ और सिर्फ हम ही लोग हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी कार्य को कराने के लिए हम सोचते हैं कि हमारा कार्य जल्दी हो जाए, और हम कार्य को कराने के लिए किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को हम कार्य के नाम पर, एक तरह का वो घूस होता है, उसको 200-400 रुपया हम पकड़वा देते हैं, 1000 रुपया 2000 पकड़वा देते हैं। तो क्या हुआ, ये हर घर से अगर होने लगेगा तो फिर वो अधिकारी कर्मचारी उस चीज को पाने के लिए अब वो वेट करेंगे आपका कि भाई इस कार्य को कराने के लिए तो अब पैसा नहीं आया। वो पैसे के वेट में कार्य को लेट करेंगे, न्याय को लेट करेंगे, और यहीं से सिस्टम खराब होता है। तो इस पूरे सिस्टम को जड़ से हटाने के लिए हमें ये फैसले करने होंगे कि कार्य के नाम पर हम 1 रुपया आज से किसी भी
सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, किसी भी तरह से हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। चूंकि तंत्र में इतना घूसखोरी और बेहयाई आ गई है, इतना इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि अब हम इसको सुधारेंगे तो हमारे काम काम में अड़चन लगाएंगे। जैसे कि अगर हमें खेती नपवाना है और हम अगर लेखपाल कानूनगो को अगर पैसे नहीं देते हैं तो हमारे हमारे काम में लेट करेगा, देरी करेगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हमें उपचार करने की जरूरत है। आम जनता को इसके लिए उपचार भी रखना है, इसकी दवा भी बनानी जरूरी है। जैसे कि अगर हम, चूंकि बिगड़ा हुआ माहौल है और हम सही करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि हमारे कार्य में बाधा, उल्टे सीधे रिपोर्ट लग जाएंगे हम लोगों के खिलाफ, लेकिन थोड़ी सी बाधा को तो झेलना ही पड़ेगा। कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन और चेंजिंग करने के लिए हमें कुछ न कुछ बाधाओं को तो फेस करना है। और ये बाधाएं इतनी बड़ी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, हम नहीं घूस देंगे तो ज्यादा से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी क्या कर लेंगे हमारा, आप खुद सोचिए। मौत के घाट तो नहीं उतार सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन जेल कर देंगे। तो हमें जेलों से क्यों डरना, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो जो सही रिपोर्ट नहीं लगाता है, गलत रिपोर्ट लगाता है, हम उनके खिलाफ तमाम सरकारी तंत्र द्वारा हमें सुविधाएं मिली हैं। सरकार ने बहुत सारे जन सुनवाई पोर्टल बनाए हैं, शिकायत पोर्टल बनाए हैं, जिसमें उसमें सीधे और साफ लिखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी अगर घूस लेते पाया गया तो उसके ऊपर सख्त सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसकी जेल भी होगी। तो हम सरकार के इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और इनका नकेल कसें, इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल लगाना शुरू कर दें। 25 करोड़ गार्जियन अगर ये काम आज से करना शुरू कर दें तो 1 घंटे के भीतर पूरे भारत से एकदम जड़ से करप्शन को हम हटा देंगे। तब हमें न्याय में भी देरी नहीं होगी, तब हमें किसी अच्छे कार्य को कराने के लिए भी कोई लेट लतीफ नहीं होगा। पूरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, हर चीज जुडिशरी ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि तब वो घूस का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि हर घर से घूस बंद हो चुका होगा। जब घूस का इंतजार नहीं करेगी तो फिर क्यों वेट करेगी, धड़ाधड़ फैसले सुनाएगी। कोर्ट हमें धड़ाधड़ फैसले सुनाना शुरू करेगी तो सही ही सुनाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे IAS PCS और उच्च अधिकारी होते हैं, इनका मन तो हम ही लोग बढ़ाए हैं। तो ये कदम हमें आज से ही, अभी से उठाना है। एक घर से शुरू करें, कम से कम 25 करोड़ गार्जियन है तो एक परिवार से शुरू हो। और मैं अपने स्तर से इस कार्य को करीब करीब 100 परिवारों से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सच की आवाज ग्रुप के माध्यम से, जो 1 रुपया भी किसी कर्मचारी को या अधिकारी को कार्य के नाम पर घूस नहीं देंगे। तो इस आह्वान को, इस संदेश को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि खुद भी 1 रुपया भी किसी कर्मचारी को कार्य के नाम पर घूस न दें। इससे उसका मन बढ़ता है, कार्य में लेट करता है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है घूस न देने के सिलसिले में, तो आप सरकारी सुविधाओं, जन सुनवाई पोर्टल को यूज करें और उनकी शिकायत करें। शिकायत मैंने देखा है, बहुत सारी शिकायत होती है लेकिन रिपोर्ट लगा देते हैं लोग और वो काम दिखाता है समाधान हो गया कार्य का। तो एक कॉल आता है, जैसे अगर आपने किसी किसी कार्य का कंप्लेन किया जन सुनवाई पोर्टल या शिकायत पोर्टल पे, तो अधिकारी आपसे गुपचुप तरीके से रिपोर्ट लगाकर और ये दिखाना चाहते हैं कि इसका समाधान, इस कार्य का निस्तारण हो गया। तो इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जब निस्तारण हो जाता है तो उस पोर्टल से, शिकायत पोर्टल से एक लास्ट कॉल आती है, जिसमें वो अधिकारी पूछते हैं कि क्या आप इस कार्य से संतुष्ट हैं, तो अपना फीडबैक दें, हाँ या ना। आप तब तक बोलिए कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, जब तक कि आप अपने आंखों से मत देख लीजिए कि वो कार्य सही हुआ है। मैंने ऐसा कई बार किया है, मैंने बार बार फीडबैक दिया है कि नहीं मैं इस कार्य से संतुष्ट नहीं हूं, और वो लास्ट में वो कार्य हुआ है। तो आप जागरूक भी बनिए। जागरूकता की कमी से, नॉलेज की कमी से भी ये भ्रष्टाचार का जो ये दौर है, मतलब ये सिलसिला है, काफी बढ़ता चला जा रहा है। घटने का इसमें कहीं से कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। अब हम सरकार के भरोसे बैठ जाएं, उन्हीं अधिकारियों के भरोसे हम बैठ जाएं जो घूस का इंतजार करते हैं, तो फिर कैसे सिस्टम सही होगा।
सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ तो हमें अपने घरों से कदम उठाने पड़ेंगे। हमें किसी तरह का कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सड़कों पे रोड जाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम दिए गए सरकार के सुविधाओं, जैसे जन सुनवाई पोर्टल है, जैसे राष्ट्रीय पोर्टल भी है, जैसे सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसमें अगर कोई अधिकारी घूस वगैरह मांगता है, रिकॉर्डिंग करके अपलोड करिए, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होती है। आप इन सब चीज़ों को, इन सब फैसिलिटी का प्रयोग करें। गवर्नमेंट भी चाहती है, लेकिन क्या करेंगे, जब तक हम ही नहीं जागरूक होंगे, हम ही घूस का बढ़ावा देंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी। वो सुविधाएं तो दी हमें, लेकिन हम उसका सही यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के बाद ये कभी मत कहिएगा कि इस गवर्नमेंट में कमी है, इस गवर्नमेंट में कमी है। पहले अपनी कमियों को सुधार लीजिए। गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी है, उस फैसिलिटी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम खुद खुद जानबूझ के हम दे रहे हैं, घूस को दे रहे हैं, एक शौक से दे रहे हैं। तो इसको हटाना होगा, इसको दुरुस्त करना होगा। अगर ये चीजें आज अभी से 25 करोड़ गार्जियन हमारे देश के, जो 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करते हैं, वो आज तैयार हो जाएं और ये खबर 1 घंटे में पूरे अपने दिलों में बैठा लें, तो पूरे तंत्र में, सरकारी हो या प्राइवेट, 1 रुपया घूस नहीं पहुंचेगा और हर कार्य ट्रैक पे आ जाएंगे। एक बहुत शानदार भारत का निर्माण होगा, जिसको हम कहेंगे सही मायने में वो राम राज्य होगा, सही मायने में वो न्याय का देश होगा। तो आइए हम और मिलकर कोशिश करते हैं, अपने घरों से हम एक पैसे कार्य के नाम पर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को घूस नहीं देंगे। और हम तो सच के आवाज के माध्यम से ये आपको बताना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र देवरिया डिस्ट्रिक्ट में और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में तमाम लगभग 40 से ऊपर गांवों में हम लोग मिलजुल कर एक काम करते हैं कि हम लोगों के सही कार्यों पर किसी भी तरह का कोई दबाव न हो, और हम लोग सही काम करा ही लेते हैं अंततः। तो आपसे निवेदन है कि इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और किसी तरह का कोई कोई घूस है मांगता है, अगर आप खुद नहीं फेस कर पाते हैं तो अपने क्षेत्र के ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों से काफ़ी आगे ऊपर हटकर और एक फैसला लेते हैं, उनसे अपनी बात को बताएं और वो आपका बिल्कुल साथ देंगे। थैंक यू। ऐसे ही आपको सच की आवाज़ चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।